कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं है, जैसे रास्ते बंद हो गए हों, जैसे अंधेरा घना हो और सांस लेना मुश्किल हो गया हो। लेकिन ऐसे ही पलों में इंसान का असली इम्तिहान होता है। ये वही क्षण है जहां से या तो इंसान टूट जाता है या फिर एक नई ताकत लेकर खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब बीज को जमीन में गाड़ दिया जाता है तब क्या उसके लिए हालात अच्छे होते हैं? अंधेरा, मिट्टी का बोझ, अकेलापन। लेकिन उसी अंधेरे और बोझ के नीचे से वो बीज अंकुर फोड़ता है। उसे कौन सी ताकत खींचती है ऊपर? वो कौन सा आकर्षण है जो कहता है उठो, बढ़ो और सूरज तक पहुंचो? वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की वही शक्ति जो हर गिरावट में भी एक नई उठान छुपाए बैठी है। इंसान का जीवन भी उस बीज की तरह है। जब हालात बुरे होते हैं तो असल में आपके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। दर्द और तकलीफें कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ब्रह्मांड आपको कभी कभी मुश्किलों के अंधेरे में डालता है ताकि आप भीतर से अपनी असली ताकत खोज सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि हम समझते नहीं। हम सोचते हैं कि ये तकलीफें हमारी दुश्मन हैं। हम डरते हैं, भागते हैं और टूट जाते हैं। जबकि सच ये है कि ब्रह्मांड हमसे कह रहा होता है खड़े रहो, मजबूत बनो, क्योंकि यही कठिनाई तुम्हें वो बनाएगी जो तुम बनने आए हो। आपने गौर किया होगा, जिन्होंने दुनिया में बड़ा काम किया उनके हालात कभी आसान नहीं थे। राम हो या कृष्ण, बुद्ध हो या ईसा, नानक हो या कबीर, सबके जीवन में कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हालात को दुश्मन नहीं माना, बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लिया। और यही कारण है कि उनका नाम आज भी गूंजता है। तो आप सोचिए, जब आपके जीवन में बुरे हालात आते हैं तो क्या ये आपके अंत के संकेत हैं? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ये संकेत है कि ब्रह्मांड आपको गढ़ रहा है, तराश रहा है। जैसे सुनार सोने को आग में डालकर उसे और शुद्ध करता है, जैसे लोहा हथौड़े की मार से तलवार बनता है, वैसे ही इंसान हालात की मार से हीरा बनता है। लेकिन इंसान को एक चीज करनी होती है, मजबूत बने रहना, गिरकर भी उठना, टूटकर भी मुस्कुराना और ये कहना ब्रह्मांड, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू चाहे मुझे कितना भी परखे, मैं झुकूंगा नहीं। मैं जानता हूँ हर अंधेरा सुबह को जन्म देता है। कभी ध्यान दिया है कि सबसे लंबी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह होती है? तो फिर डर किस बात का? हालात बुरे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा जन्म लेने वाला है। हर गिरावट आपको उठने की तैयारी कर रही है। हर आंसू आपकी आत्मा को धो रहा है। हर दर्द आपके भीतर नई ऊर्जा भर रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हम हमेशा मजबूत बने रह सकते हैं? क्या हम कभी नहीं टूटेंगे? टूटना स्वाभाविक है, लेकिन टूटकर बिखरना आपकी पसंद है। कांच भी टूटता है और बिखर जाता है, लेकिन धरती भी टूटती है और नया बीज जन्म देती है। तो तय आपको करना है कि आप कांच बनेंगे या धरती। ब्रह्मांड हर बार आपको विकल्प देता है। हर मुश्किल में दो रास्ते होते हैं, या तो आप कहें मैं हार गया, या फिर कहें मैं अभी मजबूत खड़ा हूँ। और जो खड़े रहते हैं वो ही अंत में जीतते हैं, क्योंकि मजबूती का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। मजबूती का मतलब है दर्द होगा, लेकिन आप उसे आपको तोड़ने नहीं देंगे। आंसू आएंगे, लेकिन आप उन आंसुओं से अपनी दृष्टि और साफ करेंगे। लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन आप खुद को कभी नहीं छोड़ेंगे। यही है मजबूती, यही है असली ताकत। ब्रह्मांड कभी भी उस इंसान को खाली हाथ नहीं छोड़ता जो हालात कितने भी बुरे हों, लेकिन मजबूती से खड़ा रहता है। वो व्यक्ति अंत में वही पाता है जिसकी उसे जरूरत है, क्योंकि उसने अपना विश्वास नहीं खोया। और ये विश्वास ही तो चमत्कार का दरवाजा है। तो आज अगर आप मुश्किल में हैं, हालात आपके खिलाफ हैं, दुनिया आपको छोटा दिखा रही है, तो जरा ठहर जाइए, सांस लीजिए और अपने भीतर से आवाज निकालिए, ब्रह्मांड, मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। मैं जानता हूँ कि ये सब मुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए है। और मैं मजबूत खड़ा रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। यकीन मानिए, जैसे ही ये शब्द आपके भीतर से निकलेंगे, एक नई ताकत आपको भर देगी। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी पीठ पर रखकर कहेगा डरो मत, सब ठीक होगा, बस टिके रहो, मजबूत रहो, तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि मजबूत बने रहो, तो इसका मतलब सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है। असली मजबूती तो मन की होती है, क्योंकि शरीर तो कभी भी थक सकता है, गिर सकता है, लेकिन अगर मन मजबूत है तो इंसान 1000 बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। आपने देखा होगा, एक साधारण इंसान भी जब अपने भीतर भरोसा रखता है तो असंभव को संभव कर देता है। और वही इंसान जब भरोसा खो देता है तो आसान सी बात भी उसके लिए पहाड़ बन जाती है। तो फर्क हालात में नहीं, आपके भीतर होता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी आत्मा को परखता है, आपके मन को परखता है। आप सोचिए, समंदर की सबसे ऊंची लहरें किन्हें आजमाती हैं? जो किनारे पर खड़े हों या जो बीच में उतर गए हों। बेशक जो बीच में उतर गया हो
क्योंकि लहरें जानती हैं कि वही सच्चा नाविक है। तो जब आपके जीवन में लहरें उठती हैं, जब हालात आपको डगमगाते हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको एक नाविक बना रहा है। वो आपसे कह रहा है, तुम किनारे के नहीं गहराई के इंसान हो, टिके रहो। लेकिन टिके कैसे रहें? इसका उत्तर बहुत सरल है, भरोसा रखो। भरोसा अपने आप पर, भरोसा ब्रह्मांड पर। कभी आपने पक्षियों को देखा है? वो रात में सोते हैं, लेकिन उन्हें यकीन होता है कि सुबह सूरज निकलेगा। कभी आपने पौधों को देखा है? वो अंधेरे में बीज से अंकुर फोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मिट्टी फटकर सूरज तक पहुंचा देगी। अगर प्रकृति का हर हिस्सा ब्रह्मांड पर भरोसा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? असल में जब आप भरोसा रखते हैं, तो हालात चाहे कितने भी बुरे हों, आप टूटते नहीं। आपके भीतर एक आवाज रहती है, ये सब भी गुजर जाएगा। और यही आवाज आपको मजबूत बनाए रखती है। यह आवाज ही आपकी आत्मा की सच्चाई है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड हमारे साथ है, तो फिर बुरे हालात आते ही क्यों हैं? उत्तर सीधा है, क्योंकि बिना अंधेरे के आप रोशनी की कीमत नहीं समझ सकते, बिना हार के जीत का स्वाद नहीं ले सकते, बिना गिरावट के उठना सीख ही नहीं सकते। ब्रह्मांड हर बार आपको गिराकर ये सिखाता है कि आपके भीतर उठने की कितनी ताकत है। और जब आप ये सीख जाते हैं, तब कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती। अब आप कहेंगे, लेकिन दर्द तो बहुत होता है। हाँ, होता है, लेकिन यही दर्द आपको बदलता है। अगर ये दर्द न हो, तो इंसान कभी भी नया नहीं बन सकता। याद रखिए, जिस मिट्टी में हल चलाया न जाए, उसमें बीज कभी नहीं पनपता। जिन पत्थरों को काटा न जाए, वो मूर्ति कभी नहीं बनते। और जिन इंसानों को हालात न झकझोरें, वो कभी अपनी असली शक्ति नहीं पहचानते। तो अगली बार जब हालात आपके खिलाफ हों, तो डरिए मत। खुद से कहिए, मैं अभी गढ़ा जा रहा हूँ, मैं अभी तराशा जा रहा हूँ। और जब ये तराश पूरा होगा, मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, मैं और मजबूत हो जाऊंगा। यही समझ आपको रोने से रोकती है। यही समझ आपके आंसुओं को ताकत में बदल देती है। यही समझ आपके भीतर आग जलाती है, और वही आग आपको वहां तक ले जाती है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, तो कितनी बार गिरता है। अगर वो गिरकर कह देता कि मैं अब कभी नहीं चलूंगा, तो क्या वो कभी जीवन जी पाता? नहीं, लेकिन वो हर बार गिरता है और उठता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर भरोसा है कि चलना मुमकिन है। ठीक यही भरोसा हमें अपने जीवन में रखना है। और याद रखिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। जब आप हिम्मत करके खड़े रहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। लोग आते हैं, हालात बदलते हैं, मौके पैदा होते हैं, लेकिन ये सब तभी होता है जब आप भीतर से कहते हैं, मैं मजबूत हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। आप देखेंगे, जैसे ही आप इस ऊर्जा में जीने लगते हैं, आपके चारों तरफ चीजें बदलने लगती हैं। ब्रह्मांड आपका साथ देने लगता है। आपकी राहें आसान होने लगती हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर का दिया जला दिया। और जिस इंसान के भीतर रोशनी जल जाए, उसका अंधेरा कब तक टिकेगा? तो दोस्तों, हालात चाहे कितने भी बुरे हों, आपको हमेशा मजबूत बने रहना है, क्योंकि यही मजबूती आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। यही मजबूती आपको वो बनाएगी जिसके लिए आप जन्मे हैं। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें आई, क्या वो हमेशा रहीं? नहीं, हर मुश्किल आई और चली गई। कुछ ने आपको रुलाया, कुछ ने आपको तोड़ा, लेकिन हर बार आप फिर भी खड़े हुए। यही तो सबूत है कि आप मजबूत हैं। यही तो सबूत है कि ब्रह्मांड ने हर बार आपको संभाला है। तो फिर अब क्यों डरना, क्यों चिंता करना कि आगे क्या होगा? क्योंकि आगे भी वही होगा जो अब तक होता आया है। आप गिरेंगे, लेकिन ब्रह्मांड उठाएगा। आप टूटेंगे, लेकिन ब्रह्मांड जोड़ेगा। आप अकेले होंगे, लेकिन ब्रह्मांड साथ देगा। इसलिए आज से जब भी हालात बुरे हों, उन्हें दुश्मन मत मानिए, उन्हें एक शिक्षक मानिए। सोचिए कि ये कठिनाई मुझे कुछ सिखाने आई है, ये तकलीफ मुझे गढ़ने आई है, और जब मैं इसे पार कर लूंगा, तो मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, बल्कि और मजबूत हो जाऊंगा। याद रखिए, पेड़ पर सबसे ऊंचाई पर लटका फल सबसे मीठा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीतें हमेशा कठिनाई के बाद मिलती हैं, और तभी आप समझेंगे कि ये हालात दुश्मन नहीं, बल्कि साथी थे, जो आपको वहां तक ले गए जहां आपकी आत्मा जाना चाहती थी। तो दोस्तों, आज से, अभी से एक संकल्प लीजिए, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, आप मजबूत बने रहेंगे। आप टूटेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। आप भीतर से कहेंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। ये अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन मेरी आत्मा की रोशनी और गहरी है, और मैं हार नहीं मानूंगा। यही वचन आपको आगे ले जाएगा, यही वचन आपको बचाएगा, यही वचन आपके जीवन का चमत्कार बन जाएगा। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, हाँ, हालात बुरे थे, लेकिन मैं मजबूत था, और इसीलिए आज मैं वहां खड़ा हूँ जहां खड़ा होना चाहिए था। तो चलिए, आज ब्रह्मांड के सामने अपना यह प्रण दोहराइए, मैं हर हाल में मजबूत रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ।
पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ खड़ा है। दोस्तों, अगर ये शब्द आपके दिल को छू पाए, अगर इस सफर ने आपके भीतर एक चिंगारी जगाई, तो कृपया इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको किस पंक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आपने अभी तक ध्यान चेतना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी आत्मा को छूने, आपके बोझ को हल्का करने और आपके भीतर की ताकत जगाने के लिए है। याद रखिए, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, आप मजबूत हैं, आप अजेय हैं, आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, और जब ब्रह्मांड साथ हो तो फिर किसका डर। नमस्ते, शांति, आभार।